हेलो दोस्तों, वेलकम टू BSCB मोड। दोस्तों ये वीडियो उन दोस्तों के लिए जो 2021 में बिहार बोर्ड के लिए 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। यह वीडियो जो है केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए गए हैं जो और उसका आंसर भी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने टोटल जो है लगभग 20 क्वेश्चन लिया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप फिजिक्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सॉलिड स्टेट का है, ठोस अवस्था का क्वेश्चन है। आपका पहला प्रश्न है, ठोस कठोर क्यों होते हैं? ठोस कठोर क्यों होते हैं? तो आपका यहाँ पर आंसर है। आप यहाँ से इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। ठोस कठोर होते हैं क्योंकि इनके अवयवी कण अत्यंत निविड़ संकुचित होते हैं। ऐसे करके यहाँ पर जो है कर सकते हैं, तक आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 2, ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? उसके बाद इसका आंसर जो है आप यहाँ से यहाँ तक जो है आप इसका नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण कीजिए और पॉलीयूरेथीन और नैफ्थलीन, बेंजोइक अम्ल, टेफ्लॉन और यहाँ पर जो है आपका पोटेशियम नाइट्रेट, सेलोफोन, पॉलीवाइनिलिन क्लोराइड, रेसा, कांच, तांबा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है बहुत शॉर्ट है। यहाँ पर से अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस दोनों के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें आपको जो है बताना है, अलग अलग आपको डायग्राम बनाने लिए हैं। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? इसका आंसर आप जो है यहाँ से आप जो इसका नोट डाउन करते चलेंगे। उसके बाद आपका पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, एक ठोस के अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं में समान प्रक्षेपित होता है। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए, क्या यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा? मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो को पॉज करके और नोट डाउन करते चलेंगे। इसमें आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज कीजिएगा, डाउनलोड मत कीजिएगा। इसका आंसर यहाँ तक लिख लीजिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उपस्थित अंतर आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों में विभिन्न संवर्गों के वर्गीकृत कीजिए। पोटेशियम सल्फेट, टीन, बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, जल, जिंक सल्फाइड, ग्रेफाइट, रुबिडियम, आर्गन, सिलिकॉन और कार्बाइड। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर जो है आप यहाँ से टाइप कर यहाँ से यहाँ तक आप इसका नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद सातवां नंबर प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सातवां नंबर प्रश्न, ठोस अत्यधिक कठोर तथा ठोस एवं गलित अवस्थाओं की विद्युत रोधी और अत्यंत उच्च दाब पर पिघलता है, यह किस प्रकार का ठोस है? इसका आंसर बहुत जो है शॉर्ट है, सहयोगी अथवा नेटवर्क ठोस, जैसे कि आपका SIC हो जाएगा। उसके बाद आठवां नंबर प्रश्न यहाँ है आपका, यहाँ से देख सकते हैं आयनिक ठोस गलित अवस्था विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं, व्याख्या कीजिए। इसका आंसर यहाँ तक आप जो इसका नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद 9वां नंबर प्रश्न है आपका कि किस प्रकार ठोस विद्युत चालक के आघात वर्धे और तन्य होते हैं? तो ये धात्विक ठोस होते हैं, इसका भी आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद 10वां नंबर प्रश्न है, जालक विबंध से क्या तात्पर्य है? जालक विबंध से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर जो है आप यहाँ तक जो है नोट डाउन कीजिएगा। इसका आंसर जो है आप इसका नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद 11वां नंबर प्रश्न है, एकक कोष्टिका को अभिलंबित करने वाले पैरोमीटर का नाम बताइए। तो इसका पैरोमीटर का नाम बताइए। तो इसका जो है आंसर यहाँ से यहाँ तक आप इसका नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद 12वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में विभेद कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला और दूसरा क्वेश्चन है, पष्टकोणीय एकांताक्ष एकक कोष्टिका और फलक केंद्रीय अत्यंत केंद्रित एकक कोष्टिका। ठीक है, तो इसका जो है आंसर आप यहाँ से नोट डाउन कर ते चलेंगे, यहाँ तक आप इसका नोट डाउन करेंगे। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि घनीय संघनन कोष्टिका कोने और अत्यंत केंद्र पर उपस्थित परमाणुओं की कितना भाग से निकट कोष्टिकाओं का से विभाजित होता है? तो इसका आंसर जो है आप यहाँ पर उत्तर देख सकते हैं, इसका जो है यहाँ तक नोट डाउन कर लेंगे। उसका 14 नंबर प्रश्न है, एक अणुओं की वर्गीकृत निविट, यहाँ से 14 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ तक नोट डाउन करेंगे। उसके बाद 15वां नंबर क्वेश्चन का जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक यौगिक षष्ठकोणीय निविड़ संकुचित बनाता है, इसके 0.5 मोल की रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? उनमें कितनी रिक्तियाँ चतुष्फलकीय है? इसका आंसर जो है यहाँ तक आप इसका नोट डाउन कर लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। उसका 16 नंबर क्वेश्चन है, एक यौगिक तत्वों में M और N से बना। ठीक है, यहाँ तक जो यौगिक सूत्र क्या होता है ये आपका क्वेश्चन था। आंसर इसका जो है नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ माना कि यहाँ पर जो है यहाँ तक आप जो है इसका नोट डाउन करेंगे।
ठीक है, इसका जो है नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में जालक उत्तम संकुचन क्षमता होती है। सरल घनीय और अंत केंद्रीय घन और षष्ठकोणीय निम्न संकुचन चालक, ये आपका क्वेश्चन था यहाँ तक। उसके बाद आपका आंसर जो है यहाँ से आप इसका आंसर जो है नोट डाउन करेंगे, यहाँ तक करेंगे, ठीक है। अतः लिखेंगे लास्ट में, इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद 18वां नंबर प्रश्न है, ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न हो जाता है, ठोस अवस्था का ही है। तो यहाँ तक इसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है इसका आंसर जो है आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि जो आपको लास्ट में एक पॉइंट लिखा जाता है उसको भी आप नोट डाउन करेंगे। उसके बाद 19वां नंबर प्रश्न है, जब एक ठोस को गर्म किया जाता है, जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है, इनमें कौन सी भौतिक गुण प्रभावित होते हैं और किस प्रकार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो है आंसर यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन करेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रकार की स्टोइकियोमेट्री दोष दर्शाते हैं। तो इसका जो है आपका ZNS और AGBR आपको दिया गया है, और उत्तर में आप देख सकते हैं बहुत शॉर्ट इसका आंसर है। इसका आंसर बहुत शॉर्ट है, यहाँ तक आप इसका 1 और 2 दोनों का आंसर। तो वो ZNS जो है वो फ्रैंकल दोष और AGBR जो है फ्रैंकल तथा शॉर्ट की दोष दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका जो है ये आपका जो है 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे सॉलिड स्टेट से, जो आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। सो इस वीडियो को आप लोग जो है लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके क्लास से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेकर आता रहा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।